निशा रावल ने करण मेहरा से एलिमनी में कितना रुपया मांगा है, करण ने निशा के कितने रुपए की ज्वेलरी बेच दी है और इन दोनों के डिवोर्स पेपर में क्या क्या पॉइंटर्स लिखे गए हैं, क्या डिटेल्स है, इस चीज़ का खुलासा किया है निशा की एक करीबी दोस्त मनीषा ने। मनीषा ने एक न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया, मनीषा ने कहा कि करण से निशा ने कोई बड़ा अमाउंट एलिमनी के रूप में नहीं मांगा है। यहाँ पर करोड़ों और लाखों की बात तो हो ही नहीं रही है। निशा सिर्फ छोटा पैसा मांग रही है, वो भी अपने बच्चे के लिए। निशा ने अपने आप के लिए कुछ नहीं मांगा है। मैंने इन दोनों के डिवोर्स का लीगल ड्राफ्ट देखा है और उसमें निशा ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए ये पैसा मांगा है। और ये जो मीडिया में ह्यूज अमाउंट या बहुत बड़ी रकम जो कही जा रही है, ये कोई बड़ी रकम नहीं है। मंथली बहुत कम पैसा मांगा जा रहा है जो एज अ फादर कोई भी अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार होगा। लेकिन करण का इस अमाउंट के लिए भी मना करना उनके पिता होने के रोल पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये बताता है कि वो किस तरह के पिता हैं। जहाँ तक ज्वेलरी की बात है तो मनीषा कहती है कि मैंने निशा को पहले भी एडवाइस किया था कि तू अपनी ज्वेलरी किसी के भरोसे मत रख, तू अपनी ज्वेलरी को अपने पास रख। लेकिन अभी ये लोग फाइनेंशियली इतनी तकलीफ में आ गए और करण को भी पैसे की ज़रूरत थी तो इन्हें ज्वेलरी बेचनी पड़ी। और यकीन मानिए ये ज्वेलरी कम नहीं थी, तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी इन्होंने बेची है पिछले कुछ समय में। तब जाकर ये लोग अपने घर की ईएमआईज दे पाए हैं और घर का खर्चा निकाल पाए हैं। और इसी कारण अब निशा के पास खुद का कुछ बचा ही नहीं है। आज अगर निशा के पास उसकी ज्वेलरी होती या प्रॉपर्टी उसके पास होती, उस पर ईएमआईज नहीं होती, तो फिर निशा को डिवोर्स से पहले करण के सामने इस तरह गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, वो पहले ही निकल जाती। और इतना कुछ होने के बाद जब निशा करण को अपनी ज़िंदगी के 14 साल दे चुकी है तो एज अ फादर करण को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अब साथ ही जब मनीषा से पूछा गया कि क्या निशा पर जो एलिगेशन लगा है कि वो बच्चे को करण से दूर रख रही है, तो इन एलिगेशंस को मनीषा ने गलत बताया। मनीषा ने कहा कि निशा के हाथ में है ही क्या, उसके फाइनेंसेस भी डायरेक्ट करण को जाते हैं, ऐसे में वो बच्चे को करण से दूर रख ही नहीं सकती। तो ये कहा है निशा की फ्रेंड मनीषा ने, जो लंबे समय से निशा को जानती है, और बताया कि निशा ने एलिमनी के रूप में बहुत कम अमाउंट मांगा, वो भी अपने बच्चे के लिए, वरना अपने खर्चे के लिए निशा खुद काम कर लेगी, निशा ने कहा है। और तो और निशा की अब तक की जितनी सेविंग और कमाई थी वो भी उनकी नहीं बची है। तकरीबन 1 करोड़ की ज्वेलरी पिछले कुछ सालों में बिकी है इनकी।